जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 12 का दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। भगवान बोल रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में लगे हुए जो भक्त जन वो मुझे अतिशय श्रेष्ठ हैं। सुनिए, भक्ति कैसे होगी? भाई सभी कहते हैं भक्ति कैसे हो? जो भगवान के दर्शन हो जाएं। तो ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। हमारा ध्यान भटकता रहता है, विचार ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि मन चंचल है। मन का स्वभाव ही चंचलता है। कह रहे हैं निरंतर मेरे भजन में एकाग्र होना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान कह रहे हैं जैसे बच्चा स्थिर नहीं रहता, स्थिर बैठ नहीं सकता, वैसे ही हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है। एकाग्र माना स्थिर होना, वो दौड़ता रहता है। भगवान कह रहे हैं मुझ में स्थिर रहकर मुझ में स्थिर हो, ये मेरी पूजा होगी। मन को एकाग्र करना है। कैसे करना है? सुनिए। इंद्रियां कहीं ना कहीं देख रही हैं, सुन रही हैं, क्योंकि बैठे हैं। इंद्रियां तो कहीं ना कहीं आंखें चल रही हैं, कानों में भी आवाज आ रही है कहीं ना कहीं की। मन की जो स्थिति है वो भागने वाली है, पर मन कहाँ से स्थिर होगा? सुनिए, ये भी सब केशव बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। सब साधनों का मूल है सतगुरु का प्रेम। जब आपके भीतर प्रेम उपजता है तो आपका निरंतर ध्यान उसी में लगेगा। जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा तो हमारा ध्यान भी उसी में लगेगा। जिससे आपका प्रेम होता है उसी में आपका ध्यान लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? सुनिए। एक स्त्री ने जाकर संत से पूछा, ध्यान कैसे लगाऊं? ध्यान तो लगता ही नहीं है, मन हमारा एकाग्र होता नहीं है। माला जपिए तो मन भाग जाता है, दौड़ता रहता है। संत ने धीरे से बोला, तुम्हारा किससे प्रेम अति ज्यादा है, अतिशय है? तुम्हारा प्रेम किससे ज्यादा है? बोली, मेरे छोटे बेटे से प्रेम ज्यादा है। तो बोले, तो उसी का ध्यान करती रहो, बेटे का ध्यान करती रहो। पर वह बोली, मैं तो भगवान का ध्यान के लिए आई हूँ आपके पास, बेटे के लिए नहीं। आप कह रहे हो बेटे का ध्यान करती रहो। बोले, मैं कह रहा हूँ ना तुम सारा समय उसका ही ध्यान करो। मैं कह रहा हूँ ना तुम सारा समय उसका ही ध्यान करो। देखो, संत हमें गहराइयों से समझाते हैं, इसलिए पूरी बात गहराई से एक एक शब्द सुनिएगा, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि इसमें छोटी छोटी स्टोरियां हमारी इसमें चलती रहती हैं गुरु की। बोली, ऐसा कैसे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले, जहाँ प्रेम होता है वहीं ध्यान लगता है। जहाँ प्रेम, अब प्रेम तो बेटे को है, अब ध्यान लगाना चाह रहे हो आप भगवान को, तो नहीं होगा। तो प्रेम भी भगवान को करिए ना, बेटी की तरह प्रेम करिए, पिता की तरह प्रेम करिए, सखा की तरह प्रेम करिए। कुछ तो बनाइए, कुछ तो संबंध बनाइए, तभी तो प्रेम होगा। कितना अच्छी तरीके से सरलता से समझाया जाता है। जैसे बेटा बाहर जाए तो हर पल उसकी याद आती रहती है, वो ये चीज़ खाता था, आपने खाना बनाया, ये सब्जी बहुत पसंद थी, इस समय मेरा बेटा उठता था, ऐसे खेलता था, ऐसे मुझे याद करता था, ऐसे मुझे प्रेम करता था। याद आती ना बाहर जाने के बाद, बेटा बाहर चला जाता है तो जिसके साथ प्रेम होता है उसी की चर्चा सारे दिन होती रहती है। एक लड़की का विवाह हुआ तो पहली बार मायके आई, भाई शादी होके गई ससुराल। और जब वो पहली बार मायके आई, अब घर वाले तो सभी पूछे, दादा दादी चाचा चाची ताई ताऊ बहनें सभी पूछती हैं, मम्मी पापा सब पूछते हैं, भाई तुम्हारी सास कैसी है?
ससुर कैसे हैं, देवर कैसा है। लेकिन वो क्या करती, वो तो पूछ रहे हैं सास ससुर कैसे हैं, देवर कैसा है, आदतें कैसी हैं, पर वो कहती मेरे पति ना ऐसे हैं, मेरे पति वैसे हैं, मेरे पति ये हैं, मेरे पति वो हैं। अरे मैं तेरी सास के लिए पूछ रही हूँ, माँ बोली। सास कैसी है, कैसी आदत है। लेकिन वो सारी बातें करते करते फिर पति पे पहुँचे। भाई तुम्हारा, फिर कोई पूछ रहा है भाई तुम्हारे देवर कैसे हैं, कौन सी में पढ़ते हैं, क्या पसंद है, फिर वो पति पर ही पहुँचे। क्यों पहुँच रही हो पति पर, कभी सोचा आपने। भाई पूछ तो तेरी सास के लिए रहे हैं, तुम पति पे आ जाती हो। क्या था उसका, पति से प्रेम। तो उसी की चर्चा अच्छी लग रही थी उसको। पति को मेरा माना है, अभी मेरा माना है, अभी उससे इतना प्रेम भी नहीं हुआ, अभी अपनत्व भी नहीं हुआ, अभी तो पहली बार ही गई है, तब भी इतना प्रेम हो जाता है। जिसको मेरा मान लेते हैं उससे प्रेम हो जाता है और फिर उसी का ध्यान स्वतः ही चला जाता है, हो जाता है। वो पति की ही चर्चा कर रही थी। हम लोग कहते हैं ना, तेरा ही सुमिरन तेरा ही ध्यान हो। प्रेम कैसे करें भगवान को, समझ आई। इसी प्रकार प्रेम करो, अपना संबंध बनाओ। इससे पहले भी हमने बताया, अपना संबंध बनाइए। तो कैसे होगा, जब इतना अतिशय प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक आपका मन लग जाता है। ये जो बोल रही हैं निरंतर मेरे ध्यान में रहे, तो निरंतर मतलब जिसमें अंतर ना हो, निरंतर पानी गिरता रहे, अंतर ना हो, टूटे ना। मतलब हर एक में सगुण भक्ति में आपको भगवान ही नजर आएगा। पेड़ में, पक्षी में, पशु में, संबंधों में। ये नहीं कि बेटा नहीं है भगवान है। भाई आप कैसे संबंध बनाओगे, बेटा नहीं भगवान है, पति नहीं भगवान है, सास नहीं भगवान है, ऐसे भगवान नजर आएगा। देखो, बोलो मत, बोल तो सब देते हैं पति नहीं भगवान है, लेकिन क्या आपने माना भगवान ही है। जड़ चाहे चेतन में हे अर्जुन मैं ही हूँ। निरंतर लगातार उसी का ही ध्यान लगा रहे, हर जगह फिर आपको वही नजर आएगा। जो लगातार भजता है तो श्रेष्ठता आ जाती है। श्रेष्ठता लानी नहीं पड़ती। जब भगवान से प्रेम हो गया तो श्रद्धा लानी नहीं पड़ेगी। माँ बाप से प्रेम है तो बातों को, उनकी हर बात को हम सच मानते हैं। प्रेम है, हमारा बुरा तो माँ बाप करेंगे ही नहीं, पता है, तो हर बात उनकी मानते हैं, सत्य मानते हैं। श्रद्धा बनाई नहीं जाती, श्रद्धा तो हो जाती है। किसी से कहेंगे इनमें श्रद्धा रखो, यह बहुत अच्छे गुरु हैं, इनमें श्रद्धा रखो, तो क्या रखेंगे, श्रद्धा पनपेगी नहीं, पनपती। श्रद्धा तब पनपती है जब हमारे भीतर उनके प्रति प्रेम हो, जब उनके वचन हमें अच्छे लगें, तो आप ही श्रद्धा हो जाती है। और जब ये भीतर से पनपती है वो ही श्रेष्ठ श्रद्धा है। श्रद्धा लानी नहीं पड़ेगी। प्रेम में आपको हर कर्म में भगवान ही नजर आने लगता है। हर तरफ तेरा ही नजारा है। खाना बना रहे हैं, नहीं बोलिए सास ससुर के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, नहीं, भगवान के लिए बना रहे हैं। सबके अंदर भगवान ही विराजित है, विराजमान है। आपको हर तरफ ऐसा भगवान दिखने लगेगा। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थीं। देखा कृष्ण ने गोपियाँ सिर्फ मेरे ही प्रेम में डूबी रहती हैं, मेरे में ही आ सकते हैं, सिर्फ मेरे में आ सकते हैं। इन्हें सिर्फ मेरे में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान तो व्यापक है, हर जगह है। तो ये व्यापकता आपके भीतर उपजे, ये भक्ति है। वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं। हम तो सबसे ज्यादा राम को ही मानते हैं, एक में ही मान रहे हैं। हम तो सबसे ज्यादा कृष्ण को ही मानते हैं और फिर लड़ते हैं। अच्छे में बुरे में परमात्मा ही नजर आए, यही श्रेष्ठता है। जब प्यार किया तो
डरना क्या, आपके अंदर से भय गायब हो जाएगा। फिर किसी चीज से भय लगेगा ही नहीं। कुछ भी हो रहा है मेरा की। भगवान ने पहले अपने में भक्ति उत्पन्न की। गोपियों का प्यार हुआ कृष्ण से। कृष्ण मेरा सब यही कहती थी। ये तामसिक भक्ति हो जाती है। तो वो गायब हो गई एक दिन कृष्ण। अब सारी गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ हैं। पत्तों में देख रही हैं, हर जगह ढूंढ रही हैं। आखिर जब थक गई, हार गई, तो उन्हीं में से एक गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी राधा बन जाती है। ये श्रेष्ठ भक्ति है। अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। बीच बीच में ये खेल भगवान करवाते रहते थे। श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। भजन मतलब भजन एक होता है, मतलब एक होता है भजन, भज ना। एक तो राम 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 जप रहे हैं, भज लिया, हमने भज लिया, राम 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 राम। अब है भजना, मतलब उसी को ही देखना। भजना, उसी को ही देखना, व्यापकता को ही देखना। हर एक में है ही वही। घड़ी एक विसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोय होए। एक घड़ी भी मैं अपने राम को विसरू नहीं, भूलू नहीं, तो ब्रह्म हत्या मोय होए, तो ब्रह्म हत्या का मोय पाप लग जाएगा। यानी एक घड़ी भी मैं भगवान को भूलू नहीं, ऐसे रहूं, ऐसे सिमरन चलता रहे, निरंतर चलता रहे। प्रेम में तो आप भूलते ही नहीं हो भगवान को। किसी से प्रेम करते हो उसको आप भूलते ही नहीं हो। कहते हैं प्रेम में भूलना मुश्किल है, और जिससे प्रेम ना हो उसे याद करना मुश्किल है। जिससे प्रेम हो उसको भूलना मुश्किल, और जिससे प्रेम नहीं होता उसको याद करना मुश्किल होता है। हर कर्म में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। परमेश्वर को भजते हैं वे मुझको योगियों में अति उत्तम मानते हैं। जो परमेश्वर को भजते हैं वो मुझे मानते हैं। प्रेम में मिलने की प्यास होती है, मिल जाए मिल जाए। जब आपको भूख होती है तो बस खाना मिल जाए, अभी मिल जाए। एक भूखा था व्यक्ति जंगल गया, अब चक्कर खाकर गिर गया। होश आया, देखा चांद दिख रहा था। देखा, अरे रोटी मिल गई, रोटी मिल गई, रोटी है रोटी है। चांद को ही रोटी समझ रहा है। तो दूसरा बोला, अरे ये रोटी थोड़ी, ये चांद है। आपको भी ऐसी भूख परमात्मा की हो कि हर एक में बस परमात्मा ही नजर आए। जब भूख होती है तो आप बाजार जाएंगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? होटल पे जाएगा, किसी ठेले पर जाएगा, टिक्की वाले के ठेले पर जाता है, पानी पूरी के ठेले पर जाता है नहीं जाता है। होटल पे भाई रुक जाओ, पहले खाना खा लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब भूख होती है तब। तो क्या परमात्मा की भूख है आपको? पहले देखिए, या बस सुन रहे हैं? सुना, कानों से सुना और ऊपर से निकाल दिया? नहीं, खाइए इन शब्दों को, अंदर तक लेके जाइए। ये भागवत गीता है, आपकी रहनी में आनी चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा की भूख होनी चाहिए। तू मुझे मिल। उस चांद में भी रोटी नजर आई उसे तो। आपकी इंद्रियां सद जाती हैं। अब देखें तो तेरा दर्शन करने को ही मन करे। अब कुछ देखें तो बस तेरा दर्शन हो, कुछ और मेरा मन ना करे। भगवान खुद कह रहे हैं, मेरे भजन में ध्यान लगाओ। योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। सगुण योगी को वो उत्तम योगी मान रहे हैं। सगुण योग को ही वह उत्तम योगी मान रहे हैं। इसमें स्वतः ही मन लग जाता है, हमें लगाना नहीं पड़ता। हमें इंद्रियों पर अधिकार करने की जरूरत नहीं होती। इंद्रियां आप ही सध जाती हैं। साधु कौन है? जो सधा हुआ है, उसको रोकना नहीं पड़ रहा है। खाना नहीं खाना, ये चीज नहीं खानी, भाई क्या होता है? साधु वो जो सदा हुआ है, उसकी इच्छा ही नहीं है खाने की। जो मिल गया वो मेरे लिए प्राप्त है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
या यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना ही नहीं है, मन ही नहीं है हमारा जाने का, खाने में मन ही नहीं है। वरना तो पहले आइसक्रीम देखी, मीठा देखा, अरे उसमें मन कितनी अच्छा मीठा है, कितनी अच्छी आइसक्रीम है, खा लें, जबरदस्ती रोकना पड़े मन को, वो साधु नहीं है। इंद्रियां सद गईं, मन सद गया, तो अब कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सत्संगी की दौड़ सत्संग तक, सत्संग भवन तक, और हमारी दौड़ सिर्फ आप तक। आपको ये वचन सुनाए जो हम गुरु से सुनते हैं, वो आपको सुनाते हैं। बस यही मंजिल है, यही चलते चले, यही करते चले, यही सुनते चले, सुनाते चले। आपकी दौड़ भी सत्संग होगा, कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। वरना तो शॉपिंग पर जाएं, घूमने जाएं, चित्त भागता ही रहेगा। चित्त स्थिर हो गया, निरंतर ध्यान में लगे हुए, ध्यान लगा सकते ही नहीं आप ध्यान लगा नहीं सकते। ध्यान तो प्रेम में स्वतः ही लग जाता है। एक गणितज्ञ थे, वो सारा समय गणित में डूबे ही रहते थे। एक बार उनसे मिलने के लिए राम मनोहर लोहिया जी मिलने के लिए गए। गणितज्ञ का नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी उस गणितज्ञ के पास गए। पत्नी बोली, बैठिए, अभी आते होंगे। पूछा, कहाँ गए? नहाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। नहाने में भाई कितनी देर लगती है? 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। वो बैठे रहे। अब तो 15 मिनट भी हो गई, आधा घंटा भी हो गया, 1 घंटा भी निकल गया। अभी कब आएंगे पता नहीं, बैठे हुए हैं। 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसे ही निकलता ही चला गया। अजीब सा भी लगता है, भाई किसी के घर आप गए हो, कोई इतने घंटे थोड़ी नहाता है कोई भी। अब 6 घंटे बीत गए, अभी तक निकले ही नहीं। पत्नी बोली, वो गणित का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, हल निकाल रहे होंगे, किसी सवाल में उलझ गए होंगे, बैठे होंगे टप में, उसी को सुलझा रहे होंगे। कहते हैं 6 घंटे के बाद दरवाजा खोलकर वे बाहर आए, और जब बाहर निकले तो बड़े खुश नजर आए। अरे हल हो गया, हल हो गया। अभी क्या हल हो गया? ये प्रेम था उनका। वो समय नहीं देख रहे थे, वो ये भी नहीं सोचा उन्होंने कोई मेरा इंतजार भी कर रहा होगा बाहर। वो खाली गणित से प्रेम है, गणित से इतना प्रेम था, तो वो उसमें डूब गए। परमात्मा से प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो, डूब जाने को जी चाहता है। ऐसे प्रेम हो। सागर में डूबिए, चाहे 1 बूंद ले लीजिए, सागर में डूबिए, चाहे उसकी 1 बूंद ले लीजिए, अमरता मिल जाएगी, अमर हो जाओगे। ऐसा अपने भीतर भाव लाइए, तभी उस मंजिल को पा सकते हो। श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा भीतर से उपजती है, श्रद्धा कोई बाहर से नहीं मिलती, श्रद्धा तो हमारे भीतर उपजती है। अरे वो बहुत अच्छे गुरु हैं, ये श्रद्धा होती है। परमात्मा का आपको अनुभव होने लगेगा। जंगल से निकल रहे हैं, वहां घड़ी आपको मिल जाती है, आपने घड़ी उठाई, देखा घड़ी तो चल रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई अभी अभी निकल के गया है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से कोई गया है। ऐसे ही भगवान में आपका विश्वास हो जाता है, कोई है, ये आपके भीतर भाव बन जाए। हम बोल रहे हैं तो भगवान है ना, सुन रहा है, भगवान है ना, कार्य चल रहा है, हो रहा है, तो भगवान कर रहा है ना, है अंदर। तभी स्थिति बनती है। एकाग्रता, निरंतरता और श्रद्धा, 3 बातें हैं इसमें, तभी उत्तम योगी हो सकते हैं। देखिए अपने भीतर कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए। प्रेमी हो तो स्वतः ही तीनों आ जाएंगी, लानी नहीं पड़ेंगी। निरंतरता खुद ही आ जाएगी, एकाग्रता खुद ही आ जाएगी, और श्रद्धा भी खुद ही पनप जाएगी। ये आपके अनुभव में आ जाता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।